क्या इस खंभे में भी तेरा विष्णु है? हाँ पिता, मेरे नारायण कण कण में हैं, हर जगह हैं, इस खंभे में भी। और तभी खंभा फट गया और प्रकट हुए भगवान नरसिंह, और इस तरह भगवान ने अधर्म का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इस दुश्मनी की जड़ वैकुंठ से जुड़ी है। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक दिन सनत कुमार भगवान से मिलने आए, लेकिन जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। ऋषियों को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि वे धरती पर जन्म लेकर भगवान के ही सबसे बड़े शत्रु बनेंगे। और फिर उनका जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के घमंड में पूरी पृथ्वी को उठाकर पाताल के गहरे समुद्र में फेंक दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, धरती माता को बचाया और हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और एक ऐसा वरदान पाया कि न उसे कोई मनुष्य मार सके, न देवता, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में। अब उसे लगा वो अमर है। उसने पूरी धरती पर विष्णु भक्ति बंद करवा दी और जो भी भगवान का नाम लेता उसे कठोर दंड दिया जाता। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। खुद उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन गया। ये बात हिरण्यकश्यप सहन नहीं कर पाया। उसने अपने ही बेटे को मारने के लिए एक के बाद एक भयानक प्रयास किए। उसे ऊंचे पहाड़ से फेंका गया, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहा। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया गया, लेकिन हर बार नारायण ने अपनी भक्त की रक्षा की। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग में ना जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता पर बैठ गई, लेकिन भगवान की लीला देखिए, आग में होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। तभी से होलिका दहन मनाया जाता है। अब हिरण्यकश्यप पूरी तरह पागल हो चुका था। वो गुस्से में चिल्लाया, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, वो हर जगह है, इस खंभे में भी। और तभी हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और खंभे पर प्रहार किया। अचानक खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु का सबसे उग्र अवतार नरसिंह। न पूरी तरह मनुष्य, न पूरी तरह पशु। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और महल की चौखट पर ले आए। न वो अंदर था, न बाहर, न दिन था, न रात। नरसिंह ने उसे अपनी गोद में उठाया, न जमीन पर, न आसमान में, और अपनी नुकीले नाखूनों से उसका अंत कर दिया। इस तरह ब्रह्मा की वरदान का मान भी रह गया और बुराई का अंत भी हो गया। प्रहलाद की भक्ति जीत गई और अहंकार हार गया। अगले दिन लोगों ने इस जीत की खुशी में रंगों का उत्सव मनाया, जिसे आज हम होली के नाम से जानते हैं। अगर आप भी भगवान नरसिंह के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अगर आपको ऐसी ही रहस्य जाननी है तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।